नमस्कार इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल एसबी स्टॉक्स। मैं हूं आपका अवार्ड विनिंग सब ब्रोकर सुमित भारद्वाज फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। देखिए, लाइफ में हम सब लोग समय के साथ बदलते हैं। चाहे वो एज हो, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो सिटी हो, वेदर हो, स्टाइल हो, सर्कल हो, एटमॉस्फेयर हो। वी चेंज डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। भाई जैसे हम जिम में जाते हैं तो स्टार्टिंग हम सैर से करते हैं, वॉक से करते हैं, फिर बाद में हम धीरे धीरे अपना इंटेंसिटी ग्रो करते हैं ताकि हम और ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर सकें। ऐसे ही बिज़नेस में हम करते हैं। बट चाहे बिज़नेस हो चाहे मार्केट हो, हम कहीं ना कहीं जाके ना एक उस पर स्टक हो जाते हैं। तो अगेन स्टार्टिंग विद अ डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट अ टिप और एडवाइस। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो कामयाब नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ज़ीरो कैपिटल से स्टार्ट किया, वो 10 लाख 20 लाख तक पहुंच गए, बट उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या 50 लाख तक तो पहुंच गए हैं बट उसके आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आप उस जगह पे फंसे हो, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। या अभी आप उस लेवल पे नहीं हो बट सोचना तो चाहिए ना, है ना, कि 50 लाख क्यों, मैं तो कहूँगा 5 करोड़, 500 करोड़, 5,000 करोड़। क्योंकि देखिए, स्टॉक मार्केट की ब्यूटी क्या है, देर इज़ नो लिमिट। स्केलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। जैसे मुझसे भी कोई पूछता है जी आपने 20 साल पुराना अपना काम क्यों छोड़ दिया और इधर आ गए, तो मैं बोलता हूँ भैया वहाँ पे एक लिमिट थी और हमने टॉप करके छोड़ा है, और इसमें भी टॉप करेंगे। बट यहाँ का जो टॉप बनेगा वो मार्वलस होगा। तो विल ऑल योर ब्लेसिंग्स, सारा कुछ बढ़िया चल रहा है। एंड जैसा कि मैं यूट्यूब के इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म के माध्यम से करता हूँ कि आपको वो चीज़ें बताऊँ जो आपके लिए रियली मैटर करेंगी, जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगी। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी टीम ने मुझे बताया कि 75% ऑफ द पीपल आर वॉचिंग, कमेंटिंग, लाइकिंग, बट नॉट सब्सक्राइबिंग। तो कर लीजिए, आपका ही फ़ायदा होगा और थोड़ा मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि 10 लाख या 20 लाख तक पहुंचना, सच बोलूँ तो मैक्सिमम लोग कर लेते हैं, या कोई भी कर सकता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लक चाहिए, थोड़ा बुल मार्केट साथ में आ जाए, कुछ मिड कैप्स खरीद लिए, कुछ अच्छे स्मॉल कैप्स ले लिए, डबल हो गए, और लगता है कि अपन जीनियस है, जो कि 2020 से लेके 2023 तक मैक्सिमम लोगों को लगा। क्योंकि बुल मार्केट चल रहा था, कचरा भी खरीद रहे थे, वो सोना के भाव में बिक रहा था। बट 2023 से 2026 तक क्या हुआ है वो सबको पता है कि डिस्काउंट ब्रोकर्स के 12 लाख से 13 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टर्स उनको छोड़ के जा चुके हैं। बैंकिंग ब्रोकर का भी यही हाल है। बट हमारे जैसे जो फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं, जैसे मोतीलाल है या और भी कई हैं, अगर आपको नहीं पता है तो 3 तरह के ब्रोकर्स होते हैं, डिस्काउंट, बैंकिंग एंड फुल सर्विस। तो फुल सर्विस वालों का जो इन्वेस्टर छोड़ के जो गए हैं वो सबसे कम रेशो है, वो हज़ारों में है, लाखों में है ही नहीं। मतलब 10-20 लाख तो छोड़ो, 1 लाख भी नहीं है, 70-80 हज़ार, 90 हज़ार है ना। तो वो इसलिए है क्योंकि देखिए, हम मार्केट को चेंज तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट अगर कोई हमारा इन्वेस्टर बात करना चाहता है, उसको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो एटलीस्ट दे कैन टॉक, दे कैन मीट, दे कैन कॉल। बट वहाँ पे तो क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक कि एक लेवल के पहुँचने के बाद हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए, कितनी ही वो अच्छी हो। अब इसमें जब तक ये वीडियो आप पूरा नहीं देखोगे, आपको थोड़ा सा हो सकता है डिसएग्रीमेंट हो कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, बट नहीं, ऐसा होता है। आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा। मतलब इट इज़ लाइक कि जो स्ट्रैटेजी आप अपनी एक छोटी दुकान में लगा रहे हो, वो आप बड़े शोरूम पे नहीं लगा सकते। या अगर आप एक प्लेयर हो तो जिस स्ट्रैटेजी से आप डिस्ट्रिक्ट पे पहुँचे हो, स्टेट पे आप नहीं पहुंच पाओगे, और जिस स्ट्रैटेजी आप स्टेट लेवल पे पहुंचे उससे आप नेशनल पे नहीं पहुंच पाओगे, और जिस स्ट्रैटेजी से आप नेशनल पे पहुंचो ऐसे ही आप इंटरनेशनली नहीं पहुंच पाओगे। तो जिस स्ट्रैटेजी से आप 10 लाख तक पहुंचे हो उससे 20 लाख या 50 लाख तक नहीं पहुंच पाओगे। 50 लाख तक जिस स्ट्रैटेजी से पहुंचे हो, चाहे वो ट्रेडिंग है चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, 5 करोड़ पे आपको जाके अपनी चेंज करनी पड़ेगी स्ट्रैटेजी, 10 करोड़ पे और ज़्यादा, 20 करोड़ पे, 100 करोड़ पे, एंड अगेन 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 वो चेंजेस आते रहेंगे। अब सवाल उठता है कि वो चेंजेस क्या हैं। तो चलिए लेट स्टार्ट करते हैं कि 95% ऑफ द इन्वेस्टर्स 50 लाख पे आके क्यों अटक जाते हैं। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो लॉस करते हैं, बट वो वहीं पे स्टक हो जाते हैं, वो आगे ग्रो नहीं कर पाते उतना एग्रेसिवली भी। वाई कांट दे ब्रेक थ्रू 5 करोड़ टू 10 करोड़ भी। जब वो 5 से 50 लाख तक आ गए हैं तो 50 लाख से 5 करोड़ क्यों नहीं जा पा रहे।
तो रीज़न सिंपल है कि जो स्ट्रैटेजी आपको 50 लाख तक लेके आई है, वो सेम स्ट्रैटेजी अगर आप 10 करोड़ पे यूज़ करोगे, 10 करोड़ के पोर्टफोलियो पे, आई वुड नॉट से पोर्टफोलियो, आई वुड से नेटवर्थ, क्योंकि आज मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं करूँगा, इसमें गोल्ड, रियल एस्टेट, बाकी सब चीज़ें भी ऐड होंगी। तो बेसिकली अगर आप 50 लाख वाली स्ट्रैटेजी को 10 करोड़ की नेटवर्थ पे यूज़ करोगे, तो वो आपको डिस्ट्रॉय करेगी या स्लो डाउन करेगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। बेसिकली इट इज़ लाइक कि पॉकेट मनी के साथ ना गैम्बलिंग चल जाती है। ये आपका कैपिटल है हज़ारों में, 1-2 लाख, 5 लाख, आप कुछ भी रिस्क ले सकते हो। इसको मैं एग्जैक्ट नंबर्स के साथ आगे जाके बताऊंगा भी। चाहे आपके पास, लेकिन अगर रियल वेल्थ बिल्ड करनी है मार्केट से, तो आपको सिस्टम चाहिए, और वही सिस्टम मैं आज आपको देने की कोशिश करूंगा। तो चाहे आपके पास 5 लाख हो या 5 करोड़, थोड़ा स्क्रिप्ट के हिसाब से भी चल लेते हैं, इतनी मेहनत लगा के लिखी है। तो चाहे आपके पास 5 लाख हो या 5 करोड़, ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आपको 10 सालों में 10 करोड़ तक ले जा सकता है। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा, मैं कोई गेट रिच की स्कीम नहीं दे रहा, ना एक ओवरनाइट दे रहा हूँ, 10 साल का पीरियड दे रहा हूँ। बट अगर आप डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और ईमानदारी के साथ खुद से सच बोल के अपनी गलतियों को लगातार सुधारते हुए अपनी टीम अच्छी बना के करेंगे, तो भगवान कृपा करेगा और आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। ये मेरी इच्छाएं भी हैं, दुआ भी है, बेस्ट विशेस भी है फॉर ऑल ऑफ यू। तो आइए शुरू करते हैं पिरामिड का बॉटम। तो दैट इज़ लाइक 0 to 50 लैक्स। तो यहाँ पे आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट रिस्क नहीं होता है, यहाँ आपका दुश्मन है इन्फ्लेशन एंड लैक ऑफ कैपिटल। कैपिटल ही नहीं है, तो इस फेज में आप डिफेंसिव खेलना अफोर्ड नहीं कर सकते भी। अगर आप इस फेज में डिफेंसिव खेलोगे तो कैसे काम चलेगा? यूनिट ग्रोथ, क्योंकि अगर आप 1 लाख पे 2,000 कमाने की सोचोगे तो 2,000 इज़ वॉट, नथिंग। यू हैव टू एटलीस्ट गो फॉर 20,000, 10,000। ठीक है, अब इसको आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि सबको पागलों की तरह इस चीज़ पे लगना चाहिए, सिस्टम वहाँ पे भी चाहिए, डिसिप्लिन वहाँ पे भी चाहिए। तो इस फेज में डिफेंसिव आपको नहीं खेलना है, यू नीड ग्रोथ। इस लेवल पे आपकी एसेट एलोकेशन जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 80% इक्विटी एंड 20% कैश। अभी गोल्ड और रियल एस्टेट की ज़रूरत या उस चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 10 लाख इकट्ठे हुए, चल भाई प्लाट ले लो, ज़मीन ले लो, वो ले लो। अब उसमें होता क्या है, आप 20 साल तक ईएमआई भरते रहते हो, और 20 साल के बाद आपके पास क्या मिलता है? मेरे कल ही एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर का फ़ोन आया, उन्होंने बताया, कहते यार हमने एक फ़्लैट लिया था खारघर में 2 करोड़ रुपए का, आज से 3 साल पहले। कहते उसके कोई 2.25 करोड़ भी नहीं दे रहा आज। पर उस कंपनी का, जिस कंपनी ने वो बनाया था, उसका शेयर प्राइस था उस टाइम 97 के आसपास, और वो शेयर प्राइस 3 साल में 800 टच करके आया है। आज भी वो 300 पे है। तो कहते हैं यार मैं अगर आज का भी मान लूँ तो भी 3 टाइम्स है। तो अब अगेन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हर बार स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होता है या हर बार रियल एस्टेट में लॉस होता है। मैं एक सिस्टम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी समझ में आएगा कि अगर आपका कैपिटल 50 लाख से नीचे तक है तो आप स्टॉक्स में ज़्यादा रहें, गोल्ड और रियल एस्टेट के चक्कर में ना पड़ें। ठीक है, तो 80% इक्विटी, 20% कैश। अभी गोल्ड और रियल एस्टेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका कैपिटल छोटा है। कंपाउंडिंग इंजन को एग्रेसिव स्टार्ट चाहिए। तो निफ्टी का पीई देखो आज, इट इज़ होवरिंग अराउंड 22x। ये चीप नहीं है, लेकिन ये फेयर जोन में है। ठीक है, अब ये फेयर जोन में कैसे है, अगेन दैट इज़ अ बिग टॉपिक, वी विल डिस्कस सम अदर टाइम। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए निफ्टी पीई, आई विल मेक एन अदर वीडियो ऑन दैट। तो इस फेस में फोकस चाहिए स्मॉल और मिड कैप लीडर्स के ऊपर। ठीक है, कचरा स्टॉक नहीं खरीदना है, स्मॉल कैप, मिड कैप के लीडर्स खरीदना है। लीडर खरीदने के बेस्ट तरीका होता है मार्केट कैप से सॉर्ट आउट कर लो, नेट इनकम से सॉर्ट आउट कर लो, या पीई से सॉर्ट आउट कर लो। डिफरेंट वर्टिकल्स हैं। अब मैं उस एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी में नहीं जाना चाहता, मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में 3 फेसेस का बेसिक समझाना चाहता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन कैपिटल टू। जैसे अभी हम पहले फेज में डिस्कस कर रहे हैं 0 to 50 लैक्स का कैपिटल। आपको बेसिकली रूल ऑफ 72 को फॉलो करना है कि मेरा कैपिटल जैसे तैसे करके 3 से 4 साल में मुझे ग्रो करना है, और उसके लिए आपको महीने का 5% नहीं कमाना है, आपको साल का 24% टारगेट करना है। ठीक है, मैं आपको महीने का, पर डे का नहीं कर रहा। मेरे पास भी फ़ोन आते हैं, आपके पास भी फ़ोन आते होंगे, सर हम तो ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। आपको उस क्रैप में, उस स्कैम में नहीं फंसना है।
आपको जेन्युइनली टारगेट करना है कि महीने का 2-2.5% बन जाए मेरा, साल का 24% अगर आ रहा है या 25% के हिसाब से आप चलो, तो अगर आप वो 25% निकाल भी लेते हो तो भी आपका पैसा 4 साल में मल्टीप्लाई होता है, ग्रो होता है। और अगर आप वो 25% छोड़ देते हो उसी के अंदर, तो वो 3-3.5 साल में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशंस, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रैटेजी, योर एफिशिएंसी। अगर आप खुद करते हो तो आपकी खुद की कैपेबिलिटी, और अगर आपके पास टीम है तो उनकी अपनी कैपेबिलिटीज़। ठीक है, तो आपको रूल ऑफ 72 को थोड़ा सा एग्रेसिवली फॉलो करना है भी। अगर आप इस स्टेज पे एफडी या बॉन्ड्स लेके बैठे हो इस डर में कि यार मेरे पास तो थोड़े से पैसे हैं, कहीं ये भी ज़ीरो ना हो जाए, तो क्या कहेंगे फिर क्या होगा आपके साथ, आप खुद सोच लीजिए। तो आप वेल्दी नहीं बनोगे, बस सेफली पुअर रहोगे। तो आपको देखना है कि आपको सेफली पुअर रहना है कि ग्रो करना है। भाई अक्सर मैं एक बात बोलता हूँ कि लोग, जैसे हमारे रामदेव सर की एग्जांपल ले लो, उनका 66,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है, जो कि सच्चाई है। एंड लास्ट ईयर ही मेड 34% ऑन दैट। मतलब ही इज़ मेकिंग 66,000 करोड़ के पोर्टफोलियो पे 34%, और हमसे यहाँ 6 लाख के पोर्टफोलियो पे 20% नहीं बन रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है कि मार्केट में कमी नहीं है, क्योंकि मार्केट तो उनके लिए भी स्पेम है। उनके पास कोई ये थोड़ी कि अलग मार्केट चल रही है कि ये रामदेव सर हैं तो इनके लिए कुछ अलग करो, अंबानी जी हैं तो इनके लिए कुछ अलग करो, अडानी जी हैं तो कुछ अलग करो, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिसका सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है इंडिया का, इनके लिए कुछ अलग रूल थोड़ी चलते हैं। रूल तो सेम है। स्टॉक मार्केट की खासियत क्या है कि आज मुझे एक चीज़ लेनी है, वो मेरे लिए भी 100 रुपये की है, अंबानी जी को लेनी है उनके लिए भी 100 रुपये की है, उनको 2 रुपये सस्ती नहीं मिल रही। हाँ, अगर उनका कोई सिस्टम बन जाए वो एक अलग बात है, बट 90% ऑफ द टाइम अगर वो स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली कोई भी खरीदेगा, चलो अंबानी जी छोड़ दो, कोई एक और एग्जांपल ले लो 100, 200, 500 करोड़ का, तो वो सबके लिए रेट सेम लगता है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई डिफरेंशिएशन है। और दूसरी बात, आपका चाहे 1 लाख का कैपिटल है, उस पर आपका 10% बना तो वो 10% सेम है। आपका 1 करोड़ का है तो भी 10%, आपका 100 करोड़ है तो भी 10% है। वो परसेंटेज वाइज चेंज नहीं होगा। हाँ, अमाउंट साइज चेंज हो जाएगा, परसेंटेज वाइज चेंज नहीं होगा। तो कहने का मतलब, अगर आप 0 से 50 लैक्स के रेंज में हो तो थोड़ा सा एग्रेसिव खेलो। अब एग्रेसिव का मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप F&O ट्रेडिंग करो, कमोडिटी करो, स्कैल्पिंग करो या BTST करो, नहीं, इक्विटी में ही रहो। और जो भी आप करो, आपको बस ये देखना है कि आपको आता क्या है, दूसरा आपको फलता क्या है। ठीक है, और जो चीज़, अब जैसे मैं भी हूँ, मैं भी सारे काम थोड़ी करता हूँ, मैं सिर्फ 2 चीज़ों में करता हूँ, एक इक्विटी और एक गोल्ड एंड सिल्वर, दैट्स इट। ऑप्शंस मेरा चलता है एल्गो में, फ्यूचर्स मैं सिर्फ मेटल्स में करता हूँ। कभी कभी मेरे को बहुत ही ज़्यादा कन्विक्शन दिख जाए किसी चार्ट पे, किसी स्टॉक में या किसी इंडाइस में, तो मैं करता हूँ, अदरवाइज आई स्टे अवे। मुझे क्या ज़रूरत है सारा कुछ करने की। क्योंकि देखिए, मैं अगेन सबको बार बार बोलता हूँ कि हम मार्केट में आए हैं पैसिव इनकम के लिए, नॉट एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम हमारा बिजनेस चल रहा है, हमारी जॉब चल रही है, वो हमारी एक्टिव इनकम है। हम यहाँ पे घर चलाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे आए हैं अपनी वेल्थ ग्रो करने। ठीक है, और इस फेज का एक कैलकुलेशन और बताता हूँ आपको, 0 to 50 लैक्स की, 0 to 50 लैक्स नहीं, 20 लैक्स की एक कैलकुलेशन बताता हूँ। और वो भी तब अगर आप एक ट्रेंड इन्वेस्टर या ट्रेडर हो, भी आप साल का 24%, 50-25% बनाने के काबिल बन चुके हो, भी आपकी या तो खुद की कैपेबिलिटीज़ उस लेवल की हैं, या आपकी टीम इतनी कैपेबल है, चाहे आपका ब्रोकर हो, चाहे आपका एडवाइज़र हो, या जिससे भी आप स्टॉक मार्केट की सजेशन लेते हैं। अब कई लोग बोलेंगे जी हम तो 1 लाख से स्टार्ट करेंगे, हम 100 करोड़ बना लेंगे, या हम अपना घर चला लेंगे। हम जो इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि जी हमने 20,000 से शुरू किया था, आज हमने गाड़ी ले ली, बंगले ले लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता है, बट अगेन उसके लिए टाइम लगता है, एफिशिएंसी लगती है। भी आज एक बड़ा हीरो अगर बैक टू बैक सुपर हिट फिल्में दे रहा है तो उसने किसी टाइम पे फ्लॉप फिल्में भी दी है, और आगे भी दे सकता है। ठीक है, कोई PM CM बन जाए, वो बाद में भी इलेक्शन हार सकता है, बट प्रोबेबिलिटी ये ज़्यादा रहती है। क्यों? उनका एक्सपीरियंस, उनकी मेहनत, उनका डिसिप्लिन, उनकी स्ट्रैटेजी। तो अब एक मैथ करो आप कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप 24% बनाने वाले इन्वेस्टर या ट्रेडर हो साल का, तो महीने का कितना बना? 2%। 1 लाख का 2% कितना हुआ? 2,000। 2,000 में आपका घर चलेगा। मैं कह रहा हूँ 2 दिन का खर्चा नहीं चलेगा। 2 दिन का छोड़ो, 1 दिन का खर्चा नहीं चलेगा, है।
फिर आप कैपिटल अपनी कर लीजिए 10 लाख। 10 लाख का 2% कितना बना? 20,000। 20,000 में आपका घर चलेगा? नहीं चलेगा। आज की डेट में अगर आप एक 3 टायर सिटी में भी रहते हो, अगर आप गांव में रहते हो, आपका खुद का घर है, कोई ईएमआई नहीं है, खेती चलती है, खाना पीना वहाँ से आ जाता है, आपको सिर्फ एक चाय पानी बिजली का बिल उसके लिए चाहिए, तो 20,000 में शायद आपका घर चल जाए। सेम विद कहाँ पे भी आप रहते हो, आपके अगर एक्सपेंसेस उतने ही हैं तो, और आप एक मॉडेस्ट लाइफस्टाइल देना चाहते हो। अब कैपिटल कर लीजिए 20 लाख। अब 20 लाख पे आपने 2% अगर कमाया तो दैट इज़ व्हाट, 40,000। तो 40,000 एक कहीं ना कहीं लगता है कि चलो ये एक डिसेंट अमाउंट है कि जिससे हम घर चलाने की सोच सकते हैं। बट फॉर दैट 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, 20 लाख रुपए कम से कम, और 24% साल का निकालने की कला, चाहे वो आपकी खुद की हो, चाहे वो आपके ब्रोकर या एडवाइज़र की हो, या जो भी, मतलब सिस्टम जो भी हो। अगर ये नहीं करोगे, अब आप सोच रहे हो मैं 50,000 से झंडे गाड़ दूंगा, 1 लाख से, जैसे रामदेव सर से भी किसी ने बोला कि जी मैं 1 लाख से शुरू करके 100 करोड़ 1000 करोड़ की जर्नी कर सकता हूँ, तो वो कहते हैं नहीं, वो तो कहते हैं 1 करोड़ चाहिए भी, तब जाके मल्टीप्लाई होगा ना, बिकॉज ही इज़ कैलकुलेटिंग एट 15% कि 5 साल में पैसा डबल होगा। मैं कहता हूँ 25%, 4 साल में, 3 साल में पैसा डबल होगा। बट उसके लिए भी आपको 20 लाख चाहिए। अब मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ कि सच्चाई ये है भाई। इसके अलावा जो लोग आपको सपने दिखा रहे हैं कि जी हम तो एक दिन का 5% कमाते हैं, महीने का 25% कमाते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो आपको स्कैम कर रहे हैं। भाई अगर उनको इतना आता है तो फिर वो आपसे 100 रुपये का कोर्स का क्यों पैसा ले रहे हैं? वो आपसे एडवाइजरी की फ़ीस क्यों ले रहे हैं? वो आपको क्यों कह रहे हैं कि जी मेरे को इतने पैसे दे दो? भाई अगर मुझे ये काम करना आता हो तो मेरे लिए तो 20 लाख भी बहुत है, मैं तो 20 लाख के 2 करोड़ बना सकता हूँ। भाई मैं ऐसा क्यों करूँगा? तो आपको बस यही सोचना है कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है। अब मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर आप ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। मैं कहता हूँ भैया बिकॉज आई एम नॉट अलाउड एंड नो बडी इज़ अलाउड। इंडियन गवर्नमेंट सेबी के रूल्स आपको अलाउ नहीं करते हैं, बहुत कम चीज़ें अलाउ करते हैं। तो आपको बस, मैं जैसे बार बार यही बोलता हूँ कि थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके रियलिटी चेक करना है। जितना ज़्यादा रियलिटी चेक करेंगे, जितना ज़्यादा बाल की खाल निकालेंगे तो अच्छा है। बट सिर्फ सारी ज़िंदगी बाल की खाल मत निकालते रहना, एग्जीक्यूशन भी ज़रूरी है और अपने आप से सच बोलना। तो नाउ अब हम बात करते हैं फेज़ 2 की, कि आपके पास कैपिटल है 50 लाख से लेके 5 करोड़। तो अब गेम चेंज हो जाता है, आप 50 लाख हिट करते हो, वेलकम टू फेज़ 2। तो ये है टेक्निकली डेथ जोन। अगेन मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये एक सच्चाई है कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग सब कुछ हार जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अपन ने 50 लाख बना लिया, अभी अपन 5 करोड़ 50 करोड़ बनाएगा उसी सेम एग्रेसिव स्ट्रेटजी से। इट इज़ लाइक कि यार देखिए सड़क खाली है, आपकी गाड़ी में दम है, आपको नींद नहीं आ रही, तो आप 100-150 पे भगा सकते हो, आप एक्सप्रेस वे पे हो। पर आप सोचो कि सड़क गड्ढे वाली है और मैं तो 150 पे भगाऊंगा, तो किसका नुकसान है? आपकी गाड़ी का। और आप यही काम सिटी में करने जाओगे तो 2 मिनट बाद क्या होगा, 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट बाद एक्सीडेंट होगा। खुद भी अपना नुकसान करोगे, सामने वाले का भी नुकसान करोगे, क्योंकि सिटी में अकेला तो ठुकोगे नहीं, 2-4 को लेके मरोगे। बट स्टॉक मार्केट में चलो आप किसी को लेके नहीं मरते, खुद मरते हो। तो अल्टीमेटली जैसे हम लाइफ में अगर गलती करते हैं तो हमें वहाँ भुगतना पड़ता है। भी आप 70 साल की एज में अगर सोचो कि मैं 100 किलो की बेंच प्रेस मार लूँ, क्योंकि मैं तो जी 25 साल की उम्र में मारता था, तो हड्डी आपकी टूटेगी ना गुरु। इसमें जिम की या उसकी क्या गलती है? तो ऐसे ही अगर आप वही स्ट्रेटेजी जिससे आप 0 से 50 लाख पहुँचे हो और 50 लाख से 5 करोड़ पहुँच चुके हो, वही आप अगर सोचोगे कि मैं 5 करोड़ से 50 करोड़ या 500 करोड़ बनाने में यूज़ करूँगा, तो इसमें मार्केट की गलती नहीं है। ठीक है? तो 5 करोड़ तक स्केल करने के लिए आपको गाड़ी का गियर बदलना पड़ेगा, और यहीं एंट्री होती है एसेट एलोकेशन की, कि जो इक्विटी थी पहले 80% वो आ जाती है 60% पे, और इक्विटी के अंदर हम
स्मॉल कैप से शिफ्ट होकर लार्ज कैप कंपाउंडर्स एंड मार्केट लीडर्स की तरफ अप्रोच करते हैं। ठीक है, इसके साथ हम 10 to 15% एंटर करते हैं गोल्ड, और आज की डेट में थोड़ा सा सिल्वर। ठीक है जी, और डेप्ट एंड फिक्स्ड इनकम आता है 20 से 25%। क्यों? क्योंकि 5 लाख पोर्टफोलियो पे अगर 20% गिरता है, ठीक है, अब एक जैसे मैंने आपको पहला मैथ बताया परसेंटेज के हिसाब से, 2% के हिसाब से, 1 लाख, 10 लाख एंड 20 लाख वाला। ठीक है जी, अब यहाँ पे दूसरा मैथ आता है, अगर आपके पास 5 लाख है और 20% आपका पोर्टफोलियो या आपका ट्रेड गिर गया, तो आपका लॉस होता है 1 लाख। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि चलो यार, इसे मैं सैलरी से नहीं तो बिजनेस से जैसे तैसे करके रिकवर कर लूँगा, मैनेजेबल है। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो है 1 करोड़ और उसका ड्रॉ डाउन आ जाए 20%, मतलब 20 लाख, तो एक गाड़ी का पैसा गया, वो भी 1 हफ्ते में, मतलब आपकी एक गाड़ी कम हो गई। और यही अगर 10 करोड़ पे हुआ तो आपका एक घर कम हो गया। सिंपल मैथ है। ठीक है, तो इसीलिए आपको साइकोलॉजी बदलनी पड़ेगी भी। अगर आप रात को चैन से सो नहीं पाओगे तो आप पैनिक सेलिंग कर दोगे, और यहाँ पे आपको पैनिक सेलिंग नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए स्टेबिलिटी। इसीलिए स्ट्रक्चर आपको चेंज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं फेज़ 3 की, जो कि है 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ या उससे भी ज़्यादा के इन्वेस्टर्स के लिए। तो अब आप फाइनली आते हो HNI जोन में, जिसको हम बोलते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जोन, दैट इज़ 5 करोड़ टू 10 करोड़ एंड अबव। तो यहाँ पे आप रोज़ मार्केट को बीट करने की कोशिश बंद कर देते हो। भी जैसे जो लोग नए नए जिम में जाते हैं वो ऐसे ऐसे चलते हैं, जो नए नए बॉक्सिंग करते हैं, पहलवान करते हैं, वो भी पंगे लेते हैं, थप्पड़ मारते हैं। लेकिन जब कोई बंदा स्टेट चैंपियन या नेशनल चैंपियन बन जाता है, वो हम्बल रहता है। क्यों? उसको अपनी पावर पता होती है, और प्रॉफिट भी पता होता है, लॉस भी पता होता है। तो ऐसे ही जब आप एक बड़े इन्वेस्टर बन जाते हो, और अगर आप हरकत छोटे इन्वेस्टर वाली रखोगे, तो नुकसान आपका रहेगा। कि आप सोचो कि यार मैंने 5 लाख पे ये रिस्क लिया था, मेरा इतना बना, मैंने 5 करोड़ पे ये किया था। लेकिन अगर वही गलती आप 50 करोड़ पे करोगे तो जोर का झटका जोर से लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रोज़ मार्केट को बीट करने की कोशिश बंद कर देनी है, और आपका कंपटीशन मार्केट से नहीं होगा, आपका कंपटीशन होगा इन्फ्लेशन से। भी 10 करोड़ पे अगर आप सिर्फ 12%, अब मैं बड़े इन्वेस्टर तो 15-18 की बात करते हैं, मैं यहाँ 12% की बात कर रहा हूँ, साल का, दिन का नहीं, साल का। तो वो साल का बन जाता है 1.2 करोड़। ठीक है जी, एंड दिस इज जनरेशनल फ्रीडम। इट इज़ लाइक लगभग 10 लाख रुपए महीना। 10 लाख रुपए महीना बहुत है। आपको मेट्रो सिटी में भी रहना है तो आपकी ओके रिपोर्ट है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए जितना जितना बड़ा आपका कॉर्पस होता रहता है, आपकी जो कंपाउंडिंग या रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो मार्केट है, वो कम हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डर जाते हो, नहीं, आप संभल जाते हो और तरीके से चलते हो। तो इस फेज़ में हम देखते हैं कि AIF ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड PMS पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, उनको हम अप्रोच करते हैं प्रोफेशनल फंड्स मैनेजमेंट के लिए या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए। अब इसमें थोड़ा हम ऐड करते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट, ताकि रेंटल यील्ड और कैश फ्लो आती रहे। इसके साथ हम ऐड करते हैं सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स हेजिंग के लिए। अब जिनका 5 लाख का, 10 लाख का, 2 लाख का पोर्टफोलियो होता है, वो बात करते हैं बॉन्ड्स की। तो बॉन्ड्स पे आपको टेक्निकली कब आना है? जब आप 5-10 करोड़ से ऊपर पहुंच जाओ। ठीक है जी, तो आपका पोर्टफोलियो इस लेवल पे आके बोरिंग हो जाएगा। लेकिन याद रखना, एज आई ऑलवेज से, बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि बोरिंग इज सो ब्यूटीफुल, बोरिंग इज सो प्रॉफिटेबल, यू कांट इमेजिन। एक बार आपको उसकी लत लग गई, आप एंटरटेनमेंट से दूर हो जाओगे। देखिए, मेरे व्यूज़
यूट्यूब पे ना बहुत कम आते हैं, पर जो लोग मुझे देखते हैं वो धाकड़ है, मतलब वो एक इंसान 100 के बराबर है, ठीक है। और मुझे वही चाहिए, मुझे तो तकड़े पहलवान चाहिए, कमज़ोर आदमी चाहिए ही नहीं। हाँ, हम हेल्प कर रहे हैं सबकी, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसी कोई वो तो है नहीं कि अभी ये वीडियो देख सकता है मेरा, ये नहीं देख सकता, वीडियो तो सारे देख रहे हैं। पर अब उसको डिसाइड कैसे करना है वो आपके ऊपर, अभी एक्शन आप क्या लेते हो, क्योंकि सिचुएशंस तो देखो सबके लिए सेम रहती हैं, बट आप उस पर एक्ट कैसे करते हो, दैट मेक्स द बिग डिफरेंस। तो अब आपको अपने आप से एक ऑनेस्ट सवाल पूछना है कि आपको 10 करोड़ के पोर्टफोलियो तक या नेटवर्थ तक पहुंचना है, लेकिन क्या आज आप इन्वेस्ट वैसे कर रहे हो जैसे कि एक 10 करोड़ की नेटवर्थ का या पोर्टफोलियो साइज का इन्वेस्टर करता है या कर रहा है? या आपको उसका ए फॉर एप्पल पता है उस चीज़ का? क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ डेटा इज़ दी की, ऐसे ही नॉलेज इज़ दी की। एक इंसान से दूसरे इंसान में फ़र्क क्या है? नॉलेज। और क्या फ़र्क है? तो आपको बस ये देखना है कि आप एक HNI इन्वेस्टर की तरह अपने आप को ट्रीट कर रहे हो, या आज भी एक कॉलेज किड की तरह या स्टूडेंट की तरह गैम्बलिंग कर रहे हो। क्योंकि अगर आप आज भी 40-50 पेनी स्टॉक्स, माइक्रो कैप रैंडम स्टॉक्स, बिना किसी स्ट्रेटेजी, बिना किसी एनालिसिस के इस उम्मीद में लेके बैठे हो कि चलो आज नहीं तो कल लॉटरी लग जाएगी, कोई ना कोई तो चल ही जाएगा, हमारा भी 10,000 का 100 करोड़ हो जाएगा, जैसे विप्रो का हुआ था, MRF का हुआ था। अगेन नॉट अ टिप और एडवाइस, पुरानी कहावत है। तो देखिए वो कहानियाँ सच हैं, बट उन्होंने ऐसे ही नहीं खरीदा था। आज राकेश झुनझुनवाला जी की टाइटन की स्टोरीज जो रियल इन्वेस्टर्स हैं वो बताते हैं कि वो हवा में तीर नहीं था, दैट वाज अ डिसाइडेड डिसीजन। कि विजय केडिया सर ने अतुल ऑटो को ढूंढा था तो ही वाज श्योर अबाउट इट, ही हैज़ द प्लान, ही हैज़ द स्ट्रेटजी। रामदेव सर ने आयशर को ढूंढा, ही हैड द स्ट्रेटजी। HDFC बैंक को उन्होंने जल्दी सेल कर दिया, आज भी उनको दुख है। तो ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि देखिए स्ट्रैटेजी सबके पास होती है, डिसिप्लिन सबके पास होता है, बैड एक्सपीरियंस भी सबके पास होते हैं। कोई कह दे जी नहीं मैं तो बस अच्छा ही अच्छा हुआ है, वो झूठ बोल रहा है। कोई कह दे जी मेरा तो सिर्फ प्रॉफिट ही होता है, लॉस कभी नहीं होता, वो झूठ बोल रहा है। तो अगेन बस आपको अपने आप से सच बोलना है, मैं तो बार बार एक ही बात बोलता हूँ, और अपना एक स्ट्रैटेजी बनाइए, सिस्टम बनाइए, और अपने आप से सही सवाल कीजिए। तो एंडिंग दिस वीडियो विद अ डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट अ टिप और एडवाइस। फिर भी आपके कोई भी सवाल है स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए किसी भी तरह के, चाहे वो सेक्टर स्पेसिफिक हैं, स्टॉक स्पेसिफिक है, स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक है, पैनी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक है, कमोडिटी से रिलेटेड है, सिल्वर से, गोल्ड से रिलेटेड, F&O से रिलेटेड है कि फ्यूचर्स में कैसे करें, ऑप्शंस में कैसे करें, एल्गो से रिलेटेड है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, IAP से रिलेटेड है, PMS से रिलेटेड है, AIF से रिलेटेड है, या अनलिस्टेड शेयर्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड है, एनीथिंग आई एम देयर टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो, टेक केयर एंड सब्सक्राइब कर लेना भाई।